अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के बड़े और ऐसे जुमले जो हर दिन बातचीत में इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम याद करके किसी से भी अपनी ज़रूरत की बातें बोल सकते हैं और बता सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कि दोबारा मत कहना। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा मत कहना, तो हम अरबी में बोलेंगे मर्रतानी ला तकुल, यानी कि दोबारा मत कहना। मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं और ला तकुल अरबी में मत कहने को कहते हैं। लात यानी मत और गुल यानी कि कहना। हिंदी में हम कहेंगे कि दोबारा मत कहना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मर्रतानी ला तकुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा मत आना, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कि मर्रतानी ला तीजी, यानी कि दोबारा मत आना। मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं और ला तीजी अरबी में मत आना को कहते हैं। लात यानी कि मत और ईजी यानी कि आना। हिंदी में हम कहेंगे कि दोबारा मत आना, इसे हम अरबिक में बोलते हैं मर्रतानी लात ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा मत भूलना, यानी किसी भी चीज़ को भूलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मर्रतानी ला तिंसा, यानी कि दोबारा मत भूलना। मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं और लात इंसा अरबी में मत भूलना को कहते हैं। लात यानी कि मत और इंसा यानी कि भूलना। हिंदी में हम कहेंगे कि दोबारा मत भूलना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मर्रतानी लात इंसा। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे दोबारा करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा हाजा सवी मर्रतानी, यानी कि इसे दोबारा करो। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। सवी मर्रतानी अरबी में दोबारा करो को कहते हैं। सवी यानी करो और मर्रतानी यानी कि दोबारा। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे दोबारा करो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा सवी मर्रतानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे दोबारा चेक करो, यानी किसी भी चीज़ को चेक करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा जर्रब मर्रतानी, यानी कि इसे दोबारा चेक करो। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं और जर्रब मर्रतानी अरबी में दोबारा चेक करने को। जर्रब यानी चेक करना और मर्रतानी यानी कि दोबारा। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे दोबारा चेक करो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा जर्रब मर्रतानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ दोबारा खा लो, यानी किसी भी चीज़ को खाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल अकिल मर्रतानी, यानी कि आओ दोबारा खा लो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। अकिल मर्रतानी अरबी में दोबारा खा लो को कहते हैं। अकिल यानी खा लो या फिर खाना, और मर्रतानी यानी कि दोबारा। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ दोबारा खा लो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल अकिल मर्रतानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे दोबारा बनाओ, यानी किसी चीज़ को बनाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा हाजा सल्लिह मर्रतानी, यानी कि इसे दोबारा बनाओ। हाजा यानी कि इसे, सल्लिह यानी कि बनाओ, और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे दोबारा बनाओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा सल्लिह मर्रतानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ दोबारा ले आओ, यानी किसी चीज़ और सामान को लाने के बारे में, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा रूह मर्रतानी जीब, यानी कि जाओ दोबारा ले आओ। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ दोबारा ले आओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह मर्रतानी जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे साफ कर दो, यानी किसी चीज़ को साफ करने के बारे में, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा हाजा सवी तंदीफ, यानी कि इसे साफ कर दो। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और सवी तंदीफ अरबी में साफ कर दो या फिर साफ करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे साफ कर दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सवी तंदीफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि इसे धो दूं या रहने दूं, यानी किसी भी चीज़ को धोने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा
गस्सील वल्ला खल्ली, यानी कि इसे धो दूं या रहने दूं। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और गस्सील अरबी में धोने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या को कहते हैं, और खल्ली अरबी में रहने देने को या फिर छोड़ देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे धो दूं या रहने दूं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा गस्सील वल्ला खल्ली। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे जाना है अभी, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बरूह अलहीन, यानी कि मुझे जाना है अभी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बरूह अरबी में जाना है को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे जाना है अभी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बरूह अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं परेशान हूँ तुम्हारे लिए, यानी किसी बात को लेकर के कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आजिज लक, यानी कि मैं परेशान हूँ तुम्हारे लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं परेशान हूँ तुम्हारे लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आजिज लक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा अना दौर शुगुल लक, यानी कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को, दौर अरबी में ढूंढने को, और शुगल अरबी में काम को, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में मैं काम ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना दौर शुगुल लक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सामान लाया हूँ तुम्हारे लिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा अना जीब अगरात लक, यानी कि मैं सामान लाया हूँ तुम्हारे लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, जीब अगरात अरबी में सामान लाया हूँ को कहते हैं, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में मैं सामान लाया हूँ तुम्हारे लिए, अरबी में बोलेंगे अना जीब अगरात लक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या खरीदना है तुम्हारे लिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा एश इश्तरी लक, यानी कि क्या खरीदना है तुम्हारे लिए। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, इश्तरी अरबी में खरीदने को कहते हैं, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या खरीदना है तुम्हारे लिए, अरबी में बोलेंगे एश या फिर उश इश्तरी लक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या चाहिए तुम्हारे लिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा एश इबगा लक, यानी कि क्या चाहिए तुम्हारे लिए। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए तुम्हारे लिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश या फिर उश इबगा लक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह पैसा है तुम्हारे लिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा हाजा फी फुलूस लक, यानी कि यह पैसा है तुम्हारे लिए। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और फी फुलूस अरबी में पैसा है को कहते हैं। फी यानी कि है, और फुलूस यानी कि पैसा, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पैसा है तुम्हारे लिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा फी फुलूस लक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं यहाँ रुका हूँ बस तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हीना वक़्फ़ बस लक, यानी कि मैं यहाँ रुका हूँ बस तुम्हारे लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। वक़्फ़ अरबी में रुका हूँ और रुकने को कहते हैं, और बस अरबी में भी बस को कहते हैं, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यहाँ रुका हूँ बस तुम्हारे लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हीना वक़्फ़ बस लक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं
काम करूँगा बस तुम्हारे लिए। तो हम अरबी में बोलेंगे आना सौवी शुगुल बस लक, यानी कि मैं काम करूँगा बस तुम्हारे लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सव शुगुल अरबी में काम करूँगा को कहते हैं। सव यानी करूँगा या फिर करना, और शुगुल यानी कि काम, और बस अरबी में भी बस को कहते हैं, और लक अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम करूँगा बस तुम्हारे लिए। इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सौवी शुगुल बस लक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ज़रूर लाऊंगा तुम्हारे लिए, यानी किसी चीज़ और सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना लाजिम जीब लक, यानी कि मैं ज़रूर लाऊंगा तुम्हारे लिए। आना यानी कि मैं, और लाजिम यानी कि ज़रूर या फिर ज़रूरी, और जीब यानी कि लाऊंगा, और लक यानी कि तुम्हारे लिए। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ज़रूर लाऊंगा तुम्हारे लिए। इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना लाजिम जीब लक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि आज कौन सा दिन है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलयोम आई योम, यानी कि आज कौन सा दिन है। अलयोम अरबी में आज को कहते हैं, आई या फिर अय्यु अरबी में कौन सा को कहते हैं, और योम अरबी में दिन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज कौन सा दिन है, यानी किसी से पूछेंगे दिन के बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलयोम आई योम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि आज क्या काम है, यानी काम के बारे में पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलयोम ए शुगुल, यानी कि आज क्या काम है। अलयोम अरबी में आज को कहते हैं, और एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज क्या काम है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलयोम एश या फिर अलयोम ओशु शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि आज कहाँ जाओगे तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे अलयोम ओवैन रूह अंता, यानी कि आज कहाँ जाओगे तुम। अलयोम अरबी में आज को कहते हैं, ओवैन रूह अरबी में कहाँ जाओगे को कहते हैं। वैन यानी कहाँ, रूह यानी कि जाओगे या फिर जाना, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज कहाँ जाओगे तुम, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलयोम वैन और रूह अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि आज कब आओगे तुम, यानी कहीं से आने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अलयोम मीता इजी अंता, यानी कि आज कब आओगे तुम। अलयोम अरबी में आज को, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और इजी अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज कब आओगे तुम, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलयोम मीता इजी अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि आज कितने बजे छुट्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलयोम साइकम इजाज़ा, यानी कि आज कितने बजे छुट्टी है। अलयोम अरबी में आज को कहते हैं, और साइकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज कितने बजे छुट्टी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलयोम साइकम इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि आज कितने बजे ड्यूटी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलयोम साइकम दवाम, यानी कि आज कितने बजे ड्यूटी है। अलयोम अरबी में आज को कहते हैं, और साइकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज कितने बजे ड्यूटी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलयोम साइकम दवाम, यानी आज कितने बजे ड्यूटी है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि आज कितने बजे जाओगे, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अलयोम साइकम रूह, यानी कि आज कितने बजे जाओगे। अलयोम अरबी में आज को कहते हैं, और साइकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, रूह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज कितने बजे जाओगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलयोम साइकम रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि आज कितने बजे निकलोगे, यानी कहीं से निकलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अलयोम साइकम यतला, यानी कि आज
कितने बजे निकलोगे। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलोगे या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज कितने बजे निकलोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम साकम यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह मतार, यानी कि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, और मतार अरबी में एयरपोर्ट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना रूह मतार। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ रूम पर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह गुरफा, यानी कि मैं जा रहा हूँ रूम पर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ रूम पर, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना रूह गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह मुस्तशफा, यानी कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, और मुस्तशफा अरबी में हॉस्पिटल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना रूह मुस्तशफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ बाजार, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह सूग, यानी कि मैं जा रहा हूँ बाजार। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, और सूग अरबी में बाजार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ बाजार, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह सूग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ सोने, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह नौम, यानी कि मैं जा रहा हूँ सोने। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, और नौम अरबी में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ सोने, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना रूह नौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ दुकान, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह महल, यानी कि मैं जा रहा हूँ दुकान। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, और महल अरबी में दुकान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ दुकान, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह महल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह दवाम, यानी कि मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ पूछने, यानी किसी भी बात को पूछने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह इसाल, यानी कि मैं जा रहा हूँ पूछने। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जाने को कहते हैं, और इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ पूछने, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ पेट्रोल टंकी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह महत्ता, यानी कि मैं जा रहा हूँ पेट्रोल टंकी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, और महत्ता अरबी में पेट्रोल टंकी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ पेट्रोल टंकी, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना रूह महत्ता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ स्कूल, तो हम अरबी में बोलेंगे आना
روح مدرسہ یعنی کہ میں جا رہا ہوں اسکول. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. روح عربی میں جا رہا ہوں اور جانے کو کہتے ہیں. اور مدرسہ عربی میں اسکول کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں اسکول، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا روح مدرسہ. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.